नमस्कार, स्वागत है आपका। प्रदेश का प्रश्न देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह और चलिए शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश के सीहोर में श्रद्धा उमड़ी लेकिन व्यवस्था बह गई। कुलेश्वर धाम में 3 दिन में 7 मौतें हुई और कांवड़ यात्रा चलती रही। मौतें होती रही, लोग दबते रहे, भीड़ उमड़ती रही और फूल बरसते रहे और कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा नाचते भी रहे। देखिए एनडीटीवी की ये ग्राउंड रिपोर्ट, जिसमें भीड़ है, भगदड़ है और एक बहुत बड़ा सवाल है, आस्था की कीमत क्या सिर्फ जान है? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ेगा, लेकिन पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। व्यवस्था नहीं जुट पाएगा। व्यवस्था बढ़िया नहीं है। धक्का पे नीचे गिर गए। श्रद्धा थी, भीड़ थी, भगदड़ थी और मौत भी थी। सीहोर का कुबरेश्वर धाम एक बार फिर श्रद्धालुओं की लाशें गिन रहा है। 3 दिन में 7 लोगों की मौत हो चुकी है। किसी की सांस फूली, कोई धक्कों में गिरा, कोई समय पर अस्पताल नहीं पहुंच सका और यात्रा चलती रही। बहुत ज़्यादा क्राउड था पहले से ही, तो वहाँ पे इन लोग ने सिचुएशन को प्रॉपर हैंडल नहीं कर पाए वो टाइम पे, और फिर वहाँ वो टाइम पे भगदड़ मच गई। तो इन्होंने क्या किया, वो टाइम पे मालूम है, हैंडल करने के लिए सबको मारना चालू कर दिया। जो कावड़ की डंडी होती है ना, लकड़ियाँ, उससे मारना चालू कर दिया। तो वो मतलब हम लोग के ग्रुप में भी है एक आंटी, उनको यहाँ पे लगा, एक को और 2-3 सर पे लगा, 2-3 लोग को मारा है वैसे। होटल पे इधर गिर गया, इसको खून सब निकल गया। तो 2 आदमी आके हॉस्पिटल दाखिल हो गया। 2 आदमी लाए ने हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया। तो अब ले जा रहे हैं आप लोग। मंगलवार को 2 मौतें हुई। बुधवार को मिश्रा जी ने कांवड़ उठाया, नाचे, चेहरे पर कोई शिकन नहीं, कोई चिंता नहीं, ना ही मृतकों के लिए एक पल का ठहराव। सीहोर में बुधवार को कांवड़ यात्रा निकली। सीहोर की सीवन नदी से कुबरेश्वर धाम तक 11 किलोमीटर लंबी यात्रा, 2.5 लाख श्रद्धालु और ऊपर से फूल, नीचे जाम, धक्का मुक्की, भीषण गर्मी और बेहाल लोग। श्रद्धा का उत्सव जब असहाय चेहरों से टकराता है तो दृश्य दर्दनाक बन जाता है। अच्छा माहौल है, पर भीड़ बहुत है। भीड़ ज्यादा है। हाँ, भीड़ के कारण इतनी व्यवस्थाएं नहीं व्यवस्था नहीं जुट पाएगा। व्यवस्था बढ़िया नहीं है। बढ़िया नहीं है। क्या कमी लगी आपको? कमी लगी नहीं तो पानी का साधन, पानी नहीं। पानी नहीं है, नहाने धोने की कोई सुविधा नहीं है। दूसरी बात, यहाँ से जल उठा कर लेके गए तो वहाँ जल चढ़ाने लगे तो वहाँ कोई भी मतलब कंट्रोल करने वाला ये नहीं है कि जो सुविधा से हमारा जल, कोई कुछ सुनवाई नहीं कर रहा। हम तो नीचे दबे पड़े, तब मुश्किल से उठे। कहीं ना कहीं तो कह रहे कि अब क्या उनसे बोलो बोले मिश्रा जी हमें मिलना है जो उनसे बोले। श्रद्धा का ये आयोजन हाईवे पर भी कहर बन गया। इंदौर भोपाल हाईवे पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। कई घंटों तक गाड़ियां रेंगती रही, एम्बुलेंस फंसी, बच्चे बुजुर्ग बेहाल। प्रशासन दर्शक बना रहा, न कंट्रोल, न रूट प्लानिंग, न इमरजेंसी प्रबंधन। जब सब कुछ हो चुका तो मिश्रा जी ने भी दुख जताया। बीपी, शुगर, गर्मी, इन बीमारियों ने लोगों की जान ले ली। जैसे व्यवस्था तो बिल्कुल स्वस्थ थी, बीमार तो बस भीड़ थी। बीपी, शुगर आदि के कारण बस उनका जो स्वास्थ्य गड़बड़ हुआ, उसके कारण बस उनके जो प्राण चले गए। अगर मेरी 2 बहनों के साथ या मेरी 2 बहनों के जो प्राण गए हैं, उसका मुझे बहुत दुख है। हर साल मौत होती है और हर साल मिश्रा जी को बहुत दुख होता है, पर अगले आयोजन में वही भीड़, वही अव्यवस्था और वही मौतें दोहराई जाती हैं। 2022 में 28 फरवरी को रुद्राक्ष महोत्सव में 40 किलोमीटर लंबा जाम लगा। मंत्री इंदर सिंह परमार और तुलसी सिलावट भी जाम में फंसे। तब भी उम्मीद से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की बात कही गई। उसी साल जुलाई में गुरु पूर्णिमा पर हादसा हुआ, 1 शख्स की मौत हुई, 12 घायल हो गए। 2023 में 16 फरवरी को इंदौर भोपाल हाईवे पर 27 किलोमीटर लंबा जाम लगा, 2 लाख लोग आए, 2 लोगों की मौत हो गई। 2024 में 3 लाख श्रद्धालु आए, 87 बीमार हो गए। कुबरेश्वर धाम में श्रद्धालुओं का सैलाब हर साल उमड़ता है, लेकिन हर साल वही अव्यवस्था, वही लाशें और वही बयान। सरकार कहती है प्रशासनिक चूक है, विपक्ष आरोप लगाता है। जहाँ तक व्यवस्थाओं की बात है तो चूंकि वहाँ बहुत ज़्यादा लोगों का आना हो गया है, भक्तगण इतने ज़्यादा उनके उस रुद्राक्ष धाम स्थान पर पहुँच रहे हैं कि थोड़ी सी व्यवस्था गड़बड़ हो रही है। मैं भी चाहता हूँ कि प्रशासन की जवाबदारी है कि वो वहाँ टाइट अच्छी व्यवस्था करें ताकि वहाँ इस प्रकार की जनहानि का नुकसान कभी ना हो। किसी भी धार्मिक स्तर पर लोग जाते हैं, धर्म में लोगों की अटूट आस्था होती है, पर ऐसे में
हमारे प्रशासन की आवश्यकता है कि वो इस व्यवस्था को संभाले, लॉ एंड ऑर्डर को संभाले। मैं समझता हूं कि कानून से बढ़कर कोई नहीं होता है। चाहे आम व्यक्ति हो, चाहे कितना भी खास हो, चाहे बड़ा नेता हो, चाहे धार्मिक कोई संत हो, तो मैं समझता हूं कि पूर्व में भी कई कार्रवाई हुई है। अल्लू अर्जुन पे भी कार्रवाई हुई, एक्टर पे। विराट कोहली एक खिलाड़ी है, पूरे देश में उनको नाम जाना जाता, विश्वविख्यात है। इन लोगों पे कार्रवाई हो सकती, तो एक संत अगर ये बार बार इस प्रकार की कार्रवाई, वहाँ पे गलती हो रही है उनकी संचालन समिति पे, उसका कौन जवाबदार है? सरकार को तत्काल निर्णय लेना चाहिए और उस पर कार्रवाई करना चाहिए। चलिए, जांच हो जाएगी, लेकिन क्या जिम्मेदारी भी तय होगी? क्या कभी सजा भी मिलेगी? क्या कभी आयोजन से पहले तैयारी होगी, या फिर श्रद्धा की भीड़ ऐसे ही रौंदी जाती रहेगी? श्रद्धा अंधी नहीं होनी चाहिए और आयोजन जिम्मेदारी से अछूता नहीं। सवाल ये नहीं है कि कथा कितनी बड़ी थी, सवाल ये है कि क्या इंसान की जान इतनी छोटी है? इसलिए हम सवाल उठाते रहेंगे, क्योंकि किसी को तो श्रद्धा की आड़ में चल रही अव्यवस्था की कथा पढ़नी होगी। भोपाल से अपने सहयोगी रिजवान खान और कपिल सूर्यवंशी के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी। और इसी पर हम चर्चा करेंगे। पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है, परिचय करवा देती हूँ। सचिन वर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए, जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं। डॉक्टर राम वर्मा जी जुड़ गए, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं। इसके अलावा हम अनुराग द्वारी जी हमारे साथ जुड़ गए, जो कि एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं। और चर्चा की शुरुआत हम सबसे पहले शुरू करते हैं, सचिन जी के पास मैं जाना चाहूंगी। सचिन जी, देखिए, हर साल हम देखते हैं कि इस तरह के हादसे होते हैं। अब बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि आयोजन तो हर साल किए जाते हैं, लेकिन उसके पहले आखिर व्यवस्थाएं क्यों नहीं की जाती? क्योंकि अगर व्यवस्थाएं की जाएंगी तो शायद इस तरह की तस्वीरें और हादसे नहीं होंगे। देखिए रितु जी, आपका कहना सही है, और मैं भी ये मानता हूं कि जो आयोजन समिति है और प्रदीप मिश्रा जी जो हैं, उन्हें अपने एक वॉलंटियर्स की एक ट्रेनिंग कराना चाहिए। और कुछ वॉलंटियर्स जो होते हैं, उन वॉलंटियर्स का ये काम होना चाहिए कि वो जो है ये सारी जो भीड़ है उसको रेगुलेट करें। जो हाईवे पे भी जो लोग जा रहे हैं, उन्हें भी किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये उनका राइट है कि वो उस हाईवे को यूज करें और वहां से आवागमन करें। और इस तरह से जो है लॉ एंड ऑर्डर प्रशासन के पास में इतने रिसोर्सेस नहीं होते हैं कि वो इतनी बड़ी भीड़ को इस तरह से रेगुलेट कर पाए। तो वॉलंटियर्स होने चाहिए आयोजन समिति के पास में, और वॉलंटियर्स को जो है वहां पर इन सब आयोजनों को रेगुलेट करने की ट्रेनिंग होना चाहिए। प्रशासन को भी उनको साथ में ट्रेनिंग देने का काम करना चाहिए, और प्रशासन को इस तरह की जो वाइकेरियस लायबिलिटी जो है उसके संबंध में भी लोगों को बताना चाहिए कि अगर इस तरह से अगर कोई घटना होती है तो कहीं ना कहीं आयोजन समिति भी जो है उसमें एक जिम्मेदार होती है। और मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि इन सब ऐसे हादसे जो है ये दुखद है, और इस तरह से इस हादसों को टाला जा सकता है अगर इसको ठीक तरीके से रेगुलेट किया जाए तो। चलिए, दोबारा आपके पास लौटूंगी। कांग्रेस से हमारे साथ राम वर्मा जी जुड़े हैं। वर्मा जी, आपकी पार्टी की तरफ से एक बयान भी आया, प्रतिक्रिया मैं सुन रही थी कि जो जिम्मेदार है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो क्या आप लोगों को ये लगता है कि कार्रवाई नहीं होती, शायद यही वजह है कि इस तरह के हादसे हर साल होते रहते हैं? जी नमस्कार मैडम, थोड़ा सा संशोधन करना चाहूंगा। राम पांडे नाम है मेरा, डॉक्टर राम पांडे। हाँ जी, अब जो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो भी धार्मिक आयोजन हो रहे हैं, और ये पहली बार नहीं हुआ है, कई बार हो चुका है। और मध्य प्रदेश में ही दतिया में एक रतनगढ़ माता है, वहां तो भगदड़ में 125 लोग करीब मर गए थे। और ये मध्य प्रदेश की घटना है, तो ऐसी घटनाएं कई बार हो चुकी हैं। तो प्रशासन को ज्यादा सबक लेना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब इंसान की जान की कोई कीमत नहीं रह गई है, जबकि संविधान के अनुसार यदि किसी की हत्या कर दी जाए तो उम्र कैद हो जाती है। अब बताइए, संविधान कहता है कि जान की कीमत बहुत ज्यादा है, लेकिन यहाँ दबकर कुचलकर मूली गाजर की तरह लोग मर जाते हैं। और सबसे बुरा तो ये लगता है कि तब भी उत्सव चलता रहता है, और इसमें आयोजक से ज्यादा गलती प्रशासन की है। और जितने लोग बताए जा रहे हैं, उतने लोग तो उज्जैन महाकाल मंदिर पर रोज दर्शन करते हैं, और वहां तो भगदड़ नहीं हो रही है। मैं वहां तो 40 साल से देख रहा हूं मैं,
और वहाँ जो व्यवस्थाएं हैं वो ज्यादातर प्रशासन के हाथ में है। और जो आयोजक होता है उसके आयोजक के जो वॉलंटियर्स होते हैं सिविल ड्रेस में होते हैं, कभी कभी उनकी इतनी बात नहीं मानी जाती है। खाकी वर्दी में यदि एक आदमी खड़ा हो जाता है तो उसकी बात अलग होती है। और ये पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था। इंदौर भोपाल रोड पर 2 दिन तक जाम लगा रहा था 40 किलोमीटर तक का जाम लगा रहा। लोगों की मृत्यु तो हुई, इस बार भी जाम लगा रहा। जाम में एम्बुलेंस फंस जाती है, मरीज फंस जाते हैं, लोगों की रेल कनेक्टिंग फ्लाइट छूट जाती है, तमाम सारी समस्याएं हो जाती हैं। लोगों को जहां समय पर पहुंचना होता है वहां नहीं पहुंचते हैं। अब देखिए हम सब बना देते हैं कि सीहोर का प्रभारी मंत्री ये होगा, सीहोर का एसपी ये होगा, कलेक्टर ये होगा, तहसीलदार ये होगा, लेकिन उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि अब ये तो हर साल का आयोजन है और धार्मिक आयोजन है और लोग तो आएंगे भाई। लोगों को तो शंकर भगवान जी के दर्शन करना है, श्रद्धा है लोगों के अंदर, उनको तो रुद्राक्ष लेना है। अब लोगों की आस्था है वो तो पहुंचेगी, लेकिन जिम्मेदारी यहाँ पर तय होनी चाहिए। अनुराग सर के पास मैं जाना चाहूंगी। अनुराग सर, जैसे कि आपने दोनों ही पार्टी के प्रवक्ता को सुना होगा, खामियां वो बता रहे हैं कि व्यवस्थाएं जो है नहीं की जाती, शायद इसलिए हर सारे हादसे होते हैं। लेकिन सवाल तो यही उठता है ना कि जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा, व्यवस्थाएं आखिर कौन करेगा? देखिए, बात सिर्फ ऋतु जिम्मेदारी की नहीं है। सचिन जी से सीधा सवाल ये होना चाहिए कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 का जो कानून है उसकी धारा 51 के तहत इसमें सजा का प्रावधान है, और अगर किसी की मौत हो जाती है तो 2 साल सजा और बढ़ सकती है। तो साफ तौर पर मेरा कहना है कि 2002, 2022, 2023, 2024 और अब 2025 और कितनी मौतों का इंतजार कर रहा है वहां का प्रशासन, और क्यों कोई मामला दर्ज नहीं हो रहा है? आस्था एक अलग विषय है, लेकिन उस आस्था में आयोजकों पर जिम्मेदारी भी होती है, और अगर इस जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं हो रहा है तो जितना दोष स्थानीय प्रशासन का है उतना ही दोष आयोजकों का है, जो दूर दराज से देश भर से वहां पर आस्था के मारे चले आ रहे हैं। वो यहां मरने नहीं आ रहे हैं, और अगर उनकी मौत हो रही है तो जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। कल ही जो कथावाचक वहां पंडित प्रदीप मिश्र हैं, वो सुबह पर नाच गा रहे थे, कांवड़ उठा के चल रहे थे, जब उसके पहले 2 लोगों की मौत हो चुकी थी। और साल दर साल हम देखते हैं कई हजारों लोग जाम में फंसे रहते हैं, घंटों तक फंसे रहते हैं। किसी की परीक्षा छूटती है, भोपाल इंदौर हाईवे पर कोई अस्पताल नहीं पहुंच पाता है, किसी को और किसी गंतव्य स्थल पर जाना है वो वहां नहीं पहुंच पाता, तो उसकी जिम्मेदारी आखिर किसकी होगी? ये कह देने से कि नहीं उनको ट्रेनिंग दे जानी चाहिए, उनको फला किया जाना चाहिए, भाई ये काम किसका है? सरकारों को लोग, प्रशासन को लोग क्यों बनाते हैं, क्यों चुनते हैं? ये काम आपको करके देना है साहब। ये इस काम के लिए कहीं और से कोई नहीं आएगा, और इसके लिए सीधे तौर पर जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। कानून में प्रावधान स्पष्ट हैं, उन पर मामला दर्ज होना चाहिए और उन जिम्मेदारियां तय होनी चाहिए उन लोगों की जो अपना निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं, फिर चाहे वो सीहोर के स्थानीय प्रशासन से जुड़े हुए लोग क्यों ना हो। सचिन जी, जिम्मेदारी आखिर आप लोग तय क्यों नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, मैं पहली बात तो राम पांडे जी का और अनुराग जी को थोड़ा इनलाइटन करना चाहता हूं कि अगर ये पुट्टपर्ती कभी गए हों, सत्यसाई सेवा ऑर्गेनाइजेशन जिसका मैं मेंबर भी हूं, तो अगर वहां गए हों तो वहां पर लाखों लोगों की भीड़ आती है और उनके ही वॉलंटियर्स होते हैं और वॉलंटियर्स ही रेगुलेट करते हैं। प्रशासन हमेशा जो है, अगर आप प्रशासन के ऊपर हर जिम्मेदारी को सौंप देंगे तो प्रशासन उतना वेल इक्विप्ड नहीं होता, इतने नंबर्स नहीं है हमारे पास। अरे कानून, अरे सचिन जी, कानून है, कानून है सचिन जी, मेरी बात कानून है, स्पष्ट कानून है। आपका जवाब दे रहा हूँ, हर बात का जवाब दे रहा हूँ अनुराग जी। पहली बात तो ये आप वॉलंटियर्स पे मत डालिए। मैं देखिए, मैं कभी बीच में इंटरप्ट करने की मेरी आदत नहीं है, लेकिन लोगों की मौत हो रही है, नहीं लोगों की मौत हो रही है, मैं कभी बीच में इंटरप्ट नहीं करता हूं, लेकिन बात को दाएं बाएं मत घुमाइए ना, सीधा उत्तर दीजिए ना कि किसकी जिम्मेदारी है। मैं जो आपसे सीधी सीधी बात कर रहा हूं कि जो वॉलंटियर्स हैं, मैं भी बोल रहा हूं, मैंने वाइकेरियस लायबिलिटी की बात भी की, आपने मेरी बात को ठीक से समझा नहीं है। मैंने बोला वाइकेरियस लायबिलिटी के बारे में भी प्रशासन को, आयोजन समिति को बताना चाहिए कि अगर इस तरह की घटना होगी तो उसमें कहीं ना कहीं उनकी भी लायबिलिटी होगी, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। वाइकेरियस लायबिलिटी है, इसमें क्रिमिनल एक्शन नहीं है, मगर हाँ वाइकेरियस लायबिलिटी है। और अगर इस तरह से अगर मौतें होती हैं तो कहीं ना कहीं उनको कंपनसेट करने की जरूरत तो पड़ जाएगी, और उनपे जिस तरह भी जो कार्रवाई होती है वो कार्रवाई कोर्ट सुनिश्चित कर सकती है, प्रशासन भी उसके बारे में कार्रवाई सुनिश्चित कर सकता है, लेकिन उसके बारे में जानकारी जो है सचिन जी पर कब करेगी? 3 बार मैंने तीन वाकये बता दिए।
जी रत्न, आप इसी साल राम पांडे 7 जी लोगों ने की मौत हुई है, इसके पहले 3 रतनगढ़ के लोगों की बारे में मौत हुई, उसके पहले 2 लोगों की मौत हुई है। जी, मैं रतनगढ़ के बारे में भी जो राम पांडे जी ने बताया, तो उसमें भी जो है राज्य शासन ने एक जुडिशियल कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया था। उस जुडिशियल कमीशन की रिपोर्ट आई थी और उस रिपोर्ट के ऊपर कार्रवाइयां हुई हैं। तो यहाँ पर जो है सरकार जब भी इस तरह की कोई घटना होती है तो उस पे जो पर्याप्त जो उसके बारे में एक्शन लेना चाहिए वो एक्शन लेते हैं। हम भी आपसे ये बोल रहे हैं कि ये दुखद घटना है और ये नहीं होना चाहिए इसके संबंध में, लेकिन आप कहीं ना कहीं प्रशासन को दोषी ठहराने का काम कर रहे हैं। और मेरा ये कहना है कि आयोजन समिति का काम है, अगर उन्होंने इतने सारे लोगों को इनविटेशन भेजा है, आमंत्रित किया है और उन्हें उस नंबर्स की जानकारी है, तो पहले तो उनको वो नंबर्स उनको घोषित करने पड़ेंगे। प्रशासन को बताना पड़ेगा कि हमारे इस आयोजन में इतने सारे लोग आ सकते हैं। उनके बारे में उनको अपनी व्यवस्थाएं बताना पड़ेगी कि वो कहाँ रहेंगे, उनका इंतजाम कहाँ पर है, उनके शौच का इंतजाम कहाँ पर है, उनके रहने का इंतजाम कहाँ पर है, उनके वाहन को खड़े करने का इंतजाम कहाँ पर है, और अगर कोई किसी तरह की दुर्घटना हो जाती है तो सेफ एग्जिट का आयोजन का क्या इंतजाम है कि उनको किस तरह से वो बाहर निकालेंगे उस क्षेत्र से। तो ये सारी जो जानकारी है ये आयोजन समिति को देने का कर्तव्य बनता है उनका, और कहीं ना कहीं इस संबंध में आयोजन समिति की जिम्मेदारी काफी ज्यादा है। तो सचिन जी पूरी की पूरी जिम्मेदारी आयोजन समिति को लेकर कह रहे कि आयोजन समिति की पूरी जिम्मेदारी होनी चाहिए। राम पांडे जी इस पर कोई प्रतिक्रिया देना चाह रहे थे। राम जी। मैडम, मैं स्वयं कई बड़े धार्मिक आयोजन करा चुका हूं और मेरे साथ में कई आयोजन समितियां काम करती थी, और आयोजन समितियों का मेन काम रहता है कि आयोजन को सुचारू रूप से चलाया जाए, पूजा पाठ ठीक से की जाए, प्रसाद वितरण ठीक से किया जाए। लेकिन आयोजन समिति जो सुरक्षा के इंतजाम होते हैं उसके लिए ट्रेंड नहीं होती है, और सुरक्षा के इंतजाम आयोजन समिति नहीं कर पाती है। और जितने भी जो आयोजन समिति में लोग होते हैं वो सब धार्मिक होते हैं, श्रद्धालु होते हैं, तो वो भी दर्शन करना चाहते हैं, वो भी रुद्राक्ष लेना चाहते हैं, वो भी पूजा पाठ करना चाहते हैं। तो जो सुरक्षा वाला जो पार्ट है वो प्रशासन का होता है, वो पुलिस का होता है, और ये भगदड़ में ऐसा होता रहेगा जब तक इस भगदड़ में जो मौत हो रही है इनको हत्या माना जाए। जिस दिन इन मौतों को हत्या माना जाएगा ये मौतें होना बंद हो जाएंगी। तो जो आयोजन समिति के लोग हैं वे भी जागरूक हो जाएंगे, वे भी ध्यान में रखेंगे कितना बड़ा आयोजन कराना है या नहीं कराना है। प्रशासन भी जागरूक हो जाएगा। जैसे मैं आयोजन कराता था, ग्वालियर का सबसे बड़ा मैदान है फूलबाग मैदान, लगातार 5 साल मैंने वहां भागवत कथा की है, 10-10 हजार लोग उसमें आते थे। तो मैं देखता था कि सिविल ड्रेस में CID के लोग आते थे, पूछते थे, तो पुलिस को प्रशासन को पता रहता है कि यहाँ कितने लोग आ रहे हैं, कैसे लोग आ रहे हैं, कब आ रहे हैं। CID और पुलिस प्रशासन को सब पता रहता है, उसके हिसाब से उनको जागरूक होना चाहिए, व्यवस्था होना चाहिए। तो जैसे SP है, कलेक्टर है, प्रभारी मंत्री हैं, तो जब तक जिम्मेदार लोगों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा, उनसे पूछताछ नहीं की जाएगी, तो इसको सब लोग कैजुअली लेते रहेंगे। और ये अभी कुछ दिन पहले इलाहाबाद में कुंभ में भगदड़ हुई थी, सैकड़ों लोग मर गए थे। हाँ, ये भी देखिए आप कि एक तो उनकी मृत्यु हो रही है, संख्या भी कम बताई जाती है। यदि 25 मर गए तो 5 ही बता रहे हैं, 10 बता रहे हैं। ये भी उनके साथ अन्याय किया जाता है, उनको प्रॉपर मुआवजा भी नहीं दिया जाता है, उनको मुआवजा मिलना चाहिए। और देखिए, भक्त तो श्रद्धालु तो जाएंगे। हमारे देश में मंदिरों के प्रति, बाबाओं के प्रति, संतों के प्रति आस्था है, और आस्था जितनी ज्यादा होती है, जाते हैं तिरुपति मंदिर पर लाखों लोग जाते हैं, साईं बाबा मंदिर पर लाखों लोग जाते हैं, बांके बिहारी मंदिर पर जाते हैं। हमारे देश में जितने भी मंदिर हैं सब पर, छोटे बड़े मंदिर सब पर जाते हैं। तो हम उनको दोष नहीं देते हैं। और भगवान के दर्शन जो करने जाएगा वो अच्छा है ना, उसका आचरण अच्छा होगा, उसके विचार अच्छे चलिए, दोबारा मैं आपके पास लौटूंगी। राम जी, हमारे साथ सुरेंद्र रौतेला जी भी जुड़ गए जो कि अध्यक्ष है केदारनाथ मंदिर समिति से। सुरेंद्र जी, आपसे मेरा सवाल है, जैसा कि आप सभी को सुन रहे होंगे अभी तक की चर्चा में, कोई कह रहा है कि प्रशासन की यहाँ पर गलती होती है, कोई कह रहा है कि आयोजन समिति की गलती होती है, लेकिन गलती किसी ना किसी की तो है ही। अब सवाल यह है कि आखिर इसका समाधान क्या निकाला जाए। देखो रितु जी, मैं सबसे पहले तो जो लोग के वहाँ जो दुर्घटना हुई उनके लिए खेद व्यक्त करता हूँ और इस शोक प्रकट करता हूँ जो लोग ऐसा वहाँ पे जो घटना हुई है। लेकिन सबसे बड़ा आज के समय में हिंदू जाग गया है, भगवा हमारा सनातन जाग गया है, और ये लोग तो आएंगे। जितने
पूरे आपने देखा कि जो घटना हुई उसकी व्यवस्था तो प्रशासन को करनी चाहिए थी, लेकिन जो हमारे देश में अब ये हिंदू धर्म का और सनातन जो अब जाग गया है, इतने लाखों की संख्या में वहां पे लोग भगवा थे और शिव जी के रुद्राक्ष लेने के लिए लोग वहां पे गए हुए थे। और सावन के पवित्र महीने में लोग वहां गंगा जल चढ़ाने के लिए खुद प्रदीप मिश्रा जी कावड़ उठा के और जल चढ़ाने के लिए वहां पे जा रहे थे। इतनी भीड़ के अंदर उनको अपनी जान का भी तो खतरा था, उनकी जान को भी तो कुछ हो सकता था, लेकिन एक आस्था आज की डेट में सब लोगों की भगवान के प्रति जो आस्था जुड़ी हुई है, शिव जी के प्रति जो आस्था जुड़ी हुई है, लोग तो जाएंगे जी, लोग तो भीड़ तो इकट्ठी होएगी। और अच्छी बात है कि जितने ज्यादा लोग हमारे धर्म के प्रति आस्था रखते हैं, जितने लोग इसमें इकट्ठा हो सकते हैं, ये बहुत अच्छा काम है। और आने वाले टाइम में और ज्यादा लोग को ऐसे ही इकट्ठा होना चाहिए। और ये शिवमय हो गया जी, पूरा जो कुबेश्वर धाम है पूरा का पूरा शिवमय हो गया। और ये सालों साल मतलब कई सालों तक, आने वाले कई सालों तक ये एक नाम लिखा जाएगा कि इतने की संख्या में लोग वहाँ पे श्रद्धालु जुड़े थे और इतना अच्छा प्रोग्राम वो हुआ था। और शिव जी के लिए लोग जल चढ़ाने के लिए लोगों के मन में आस्था बड़ी जुड़ी हुई थी। लोग मतलब जितनी संख्या में उन्होंने सोचा भी नहीं था कि इतने लोग यहाँ पे आ सकते हैं, उससे कई ज्यादा लाखों की संख्या में वहाँ पे लोग आए। और एक बहुत अच्छा शुभ संदेश है हमारे हिंदुस्तान के लिए, हमारे भारतवर्ष के लिए। और जहाँ तक कि अब व्यवस्था की बात है, ये तो प्रशासन को थोड़ा बहुत ध्यान वहाँ पे रखना चाहिए, लेकिन इतनी बड़ी संख्या को कंट्रोल करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है जी प्रशासन का। और आने वाले समय में प्रशासन को उसका ध्यान रखना चाहिए और ठीक से व्यवस्था करनी चाहिए। अनुराग जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए। अनुराग जी, आपका कोई सवाल था? सुरेंद्र जी से मैं कहना चाहूंगा कि जिन लोगों की मौत हुई थी वो भी उसी सनातन धर्म को मानते थे, और जो लोग जाम में फंसते हैं ना सुरेंद्र जी, वो भी उसी सनातन धर्म को मानते हैं। जिसका अस्पताल जाना छूटता है, जिनकी परीक्षा छूटती है, तो ये ठीक बात है कि लोगों की आस्था जुड़ी है और वो वहां पर आ रहे हैं, वो उनकी आस्था का विषय, इस पर हमारा कोई सवाल नहीं है। लेकिन जो माफ कीजिएगा, इस देश का जो कानून है वो भी स्पष्ट है कि अगर आप आयोजन में कोई किसी तरह की गड़बड़ी होती है तो जो आपदा प्रबंधन के तहत जो कानून है 2005 का, उसके तहत सजा का भी प्रावधान है। तो मैं क्यों ना मानूं कि जो आयोजक है उनके खिलाफ मामला दर्ज हो। अगर मामला दर्ज नहीं हो रहा है, और मैंने आपको आज का उदाहरण नहीं बताया, 2025 का नहीं बताया, इसके पहले 3 सालों का उदाहरण बताया है। मुझे नहीं पता कि इस पैनल में शामिल लोग इस बात पर मुखर क्यों नहीं है कि अगर साल दर साल इस तरह की लापरवाही, और ये एक आपराधिक लापरवाही हो रही है जिसमें लोगों की जान जा रही है, और ये सभी उसी धर्म को मानने वाले धर्मावलंबी लोग हैं जो वहां पर जुटते हैं, जिसके बारे में आप कह रहे हैं कि इनकी जागृति होनी चाहिए, वहां उनकी मौत हो रही है। और अगर ये बार बार हो, एक बार हो, हम मान सकते हैं कि हादसा हो रहा है। मैंने आपको बताया कैसे 2022, 2023, 2024 में कई लोग बीमार पड़े, और 2025 में 7 लोगों की दुखद मौत हो चुकी है, और इसके बावजूद कोई नहीं जागेगा। ये कैसा, इस बारे में भी आप कहिए कि जो लोग आ रहे हैं उनकी मौत तो कम से कम ना हो। वहां पर हमें श्रद्धालुओं ने बताया कि ना पीने का पानी है, ना शौचालय का इंतजाम है, खाना बहुत महंगा मिल रहा है, और ठीक से महिलाएं वहां पर स्नान करके पूजा पाठ अपना नहीं कर पा रही हैं। क्या इसकी जिम्मेदारी नहीं बनती जिन्होंने आयोजन किया है? अनुराग जी, जो लोग बीमार होने के बाद हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाते, ये तो तब भी होता है जो लोग नमाज पढ़ रहे होते हैं रोड पे। जब रोड जाम हो रही होते हैं, लोग सड़कों पे नमाज पढ़ रहे होते हैं, किसी और धर्म के लोग भी होते हैं, तब भी वो व्यवस्था। सर माफ कीजिए, इसको कृपया सुरेंद्र जी, इसको हिंदू मुस्लिम मत बनाइए। मैं माफी हाथ जोड़ के कहता हूं, इसको हिंदू मुस्लिम मत बनाइए। जिस धर्म की में अगर जहां पर अभी जो मामला हो रहा है उसी पर रहिए। हम हिंदू मुस्लिम डिबेट नहीं कर रहे हैं, और इस पर हमारा ये विषय भी नहीं है। जिस विषय पर है अगर उस पर रहेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा कि कम से कम जिस धर्म के लोग मारे गए। अनुराग जी, मैं डिबेट की बात नहीं कर रहा। आपने बोला कि जो लोग जा रहे थे उसकी वजह से लोग हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाए। ये व्यवस्था तब भी तो अव्यवस्था बन जाती है जब किसी और धर्म के लोग अपना कुछ कार्यक्रम कर रहे होते हैं, तब भी नहीं पहुंच पाते। पहली बार ऐसा नहीं हो रहा कि जब कावड़ यात्रा निकल रही थी और जब वहां किसी और धर्म के लोग नहीं थे। मैं इसीलिए कह रहा हूं वहां किसी और धर्म के लोग नहीं थे। आज नहीं थे ना, और कभी समय में भी होता है जब उनकी कोई सभा होती है तब भी ऐसा प्रोग्राम हमारे मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं होता है साहब। माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगा। भारतवर्ष में कहीं भी होता है ऐसा। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रामलीला मैदान का जो एक मुकदमा हुआ था, जिसमें जो स्वामी रामदेव जी जिसमें एक उनका गिरफ्तारी की गई थी, उस प्रकरण में, और एनजीटी ने महाकौशल शहीद स्मारक के प्रकरण में
इसके संबंध में गाइडलाइन बनाई हुई है और उस गाइडलाइन में लिखा हुआ है कि अगर इस तरह की कोई घटना होती है तो उसमें आयोजन समिति जो है उसकी वाइकेरियस लायबिलिटी बनती है, कहीं ना कहीं वो जिम्मेदार होते हैं और सबसे ज्यादा जिम्मेदार वही होते हैं। तो ये सारी जो गाइडलाइंस है ऑलरेडी ये बनी हुई है, माननीय न्यायालयों ने इसको बनाया हुआ है और आयोजन समिति की जो जिम्मेदारियां हैं उसे कोर्ट ने निर्धारित किया हुआ है और उन जो निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन यहाँ पर मुझे लग रहा है कि नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी कार्रवाई तो नहीं हो रही है ना सचिन जी? उसके लिए सरकार एक्शन लेगी, उनके ऊपर निर्णय लेगी, लेकिन मैं आपको जो है जो एग्जिस्टिंग जो लॉ ऑफ द लैंड है, जो एक माननीय न्यायालयों ने जो प्रतिपादित किया हुआ है वो बता रहा हूं कि इसके संबंध में दिशा निर्देश दिए हुए हैं और अनुराग जी ने भी जैसा बताया है कि इसके संबंध में कि आयोजन समिति जो है उसे ये सारी जो इंतजामात करने चाहिए थे वैसे इंतजामात वहां पर नहीं है। ये एक चूक है और प्रशासन को भी इस पे ध्यान देना चाहिए कि अगर इस तरह से आयोजन समिति अगर रिपीटेडली इसके बारे में उल्लंघन कर रही है तो उन पे भी कार्रवाई होना चाहिए। चलिए राम जी इस पर कुछ कमेंट करना चाह रहे थे। राम जी देखिए, प्रदीप मिश्रा जी ने पहले से ही बचने का साधन ढूंढ लिया है, उन पर बीजेपी सरकार कभी भी कार्रवाई नहीं करेगी। वो पहले ही बोल चुके हैं कि जो अमित शाह जी हैं वो शंकर भगवान के अवतार हैं। वो अमित शाह जी को शंकर भगवान जी का अवतार बता चुके हैं, तो भारतीय जनता पार्टी में किसकी हिम्मत है कि उनके ऊपर FIR कर दे, उन पर कार्रवाई कर दे? ठीक है, मैं मान रहा हूं कि आयोजन समिति का दोष होता है, लेकिन पहला दोष होता है, पहली गलती होती है प्रशासन की। प्रशासन के पास साधन है, संसाधन है, पुलिस की कमी पड़े तो आर्मी है। शासन के पास किसी चीज की कमी नहीं है, संसाधनों की कमी नहीं है, पैसे की कमी नहीं है, गाड़ियों की कमी नहीं है, हथियारों की कमी नहीं है, बैरिकेड्स की कमी नहीं है। कितने भी बैरिकेड्स लगा सकते हैं। मैंने आपको शुरू में ही कहा था, महाकाल मंदिर पर रोज इतने लोग आते हैं, वहां भगदड़ क्यों नहीं होती है? क्योंकि वहां बैरिकेड्स से लगे हुए हैं, लाइन को लंबा कर दिया गया है बैरिकेड्स के माध्यम से, इसलिए वहां भगदड़ नहीं होती है। और वही यदि कुबरेश्वर धाम में कर दिया जाए तो वहां भी नहीं होगी। तो पहली गलती सीधे से प्रशासन की है। और जो भी मौत हो रही है, इनको जब तक हत्या इनको नहीं माना जाएगा तब तक प्रशासन गंभीर नहीं होगा। और आए दिन हो रही है। यूपी में भी कुछ दिन पहले एक कोई बाबा थे, उनके यहाँ कार्यक्रम था और उनका चरणामृत लेने के लिए 100-125 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। वहां भी कोई FIR नहीं हुई थी यूपी में उन बाबाओं के ऊपर। तो जो भी हमारे देश के जो संत लोग हैं, आयोजन समिति के लोग हैं, आप उन पर चाहें तो कार्रवाई कर सकते हैं, उनको दोषी ठहरा सकते हैं, लेकिन पहला दोष प्रशासन का है। मुख्यमंत्री के पास बहुत बड़ी पावर होती है, मंत्री के पास होती है, SP कलेक्टर के पास होती है। SP की एक आवाज पर 10,000 पुलिस वाले इकट्ठे हो जाते हैं, कलेक्टर की एक आवाज पर 10,000 कर्मचारी इकट्ठे हो जाते हैं। अब वहां एम्बुलेंस नहीं रखते हैं, ये बताइए, फायर ब्रिगेड नहीं रखते हैं, चिकित्सा सुविधाएं नहीं रखते हैं। और अब वो कह रहे हैं कि भाई जो और धर्म के लोग हैं उसके कारण भी जाम लगता है। मतलब अब बेसिर पैर की बातें करते हैं। तो आस्था और अंधविश्वास में अंतर होता है। आस्था मानना चाहिए, अंधविश्वास तो देखिए, लोगों की आस्था है वो तो जाएंगे, लेकिन जरूरत है कि जो आयोजन समिति वाले हैं वो भी अपनी जिम्मेदारी तय करें। इसके अलावा प्रशासन की बात की जाए तो उन्हें भी अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी। अगर इस तरह के हादसे होते हैं तो कार्रवाई यहाँ पर करनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और यहाँ पर एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए फौरन लौट रहे हैं।